नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कोर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का दिल माना जाता है सेमीकंडक्टर चिप्स को। स्मार्टफोन से लेकर कार, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एटीएम समेत कई तरह के उत्पादों में सेमीकंडक्टर चिप्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर चिप को नए जमाने का ऑयल भी कहा जा रहा है और यही वजह है कि सरकार देश में इस चिप की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन हाल ही में जब ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ डील तोड़ी तो एक बार लगा कि शायद भारत के चिप मिशन पर पानी फिर गया। लेकिन आज गुजरात में चल रहे सेमिकॉन इंडिया से कई ऐसी राहत देने वाली खबरें सामने आई हैं जिससे ये लगता है कि भारत का चिप मिशन तेजी से रफ्तार पकड़ने वाला है। और आज की खर्चा पानी में हम इन्हीं खबरों पर बात करेंगे, जानेंगे कि दुनिया की किन कंपनियों ने भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बड़े निवेश का ऐलान किया है, वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल ने क्या गुड न्यूज दी है और भारत और जापान ने इसको लेकर क्या समझौते किए। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि मोदी सरकार ने भारत में चिप बनाने वाली आईटी कंपनियों को क्या ऑफर दिया है। शो पर आएंगे, लेकिन उससे पहले लल्लन टॉप की खास डॉक्यूमेंट्री पिपासा का आप ट्रेलर देखिए जो 29 जुलाई शाम 6 बजे रिलीज होने वाली है। Parts of India, including the capital New Delhi, are seeing extensive flooding from heavy rains. Floods in northern India are threatening lives and livelihoods. About 100 people have died after record monsoon rains in India this week. अल्लाह आपकी एक दुआ कबूल करेगा। क्या दुआ मांगोगे? अल्लाह करे पाने थे एक सुख दो मुझे। महिलाओं को सुबह से शाम तक और कुछ चिंता हो ना हो, लेकिन पानी की सबसे पहले चिंता है कि घर में पानी लाना है। दिन 4 गेड़ा 5 गेड़ा 6 गेड़ा करे जाओ। 80 साल की माँ 9 साल की है, ये मटका भर चल रही है। खारो पानी घी भिगो दा पी। नीचे फ्रैकिंग हो रही है, बड़े हाई लेवल के केमिकल्स डालते हैं। रात एकदम ब्राउन हुए हैं लोगों को उस पानी की वजह से। कमाने वाला 1 और पानी पीने वाले 10। ये तो मजबूरी में काम कर रहे हैं और पानी आसपास में नजदीक में कहीं नहीं। पढ़ना चाहती थी? पढ़ना बहुत चाहती थी। सजे स्कूल छोड़ दी पानी से। ये सब जो बाहर उठाने से तो उसका बच्चा गिर गया। इसके बाप ने इसको सिखाया क्या पानी नहीं ला सकता। आनंद हो। अब वापस आ जाते हैं शो पर। तो ऐसा लग रहा है कि भारत का सेमीकंडक्टर हब बनने का सपना अब पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुजरात के गांधीनगर में चल रहे सेमिकॉन इंडिया 2023 से ऐसी कई गुड न्यूज़ सामने आई हैं जिससे ये लगता है कि भारत का चिप मिशन जल्द ही रफ्तार पकड़ने वाला है। जी हाँ, माइक्रोन के बाद अब सेमीकंडक्टर बनाने वाली एक और अमेरिकी कंपनी भारत में बड़ा निवेश करने जा रही है। कंपनी भारत में अगले 5 साल में करीब 3300 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करेगी। कंपनी निवेश अपने बेंगलुरु के प्लांट में करेगी। यह ऐलान कंपनी AMT के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ टेक्नोलॉजी अधिकारी मार्क पेपरमास्टर ने की है। उन्होंने कहा कि कंपनी भारत में 3000 इंजीनियर्स की भर्ती भी करेगी। कंपनी बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोलने जा रही है। ये सेंटर इस साल के आखिर तक खुल जाएगा। इसके अलावा वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि उन्हें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए दुनिया की नामी कंपनी का साथ मिल चुका है और इस पार्टनर के साथ जल्द समझौता होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात सेमीकंडक्टर हब के तौर पर उभर रहा है और यह राज्य भारत का सिलिकॉन वैली बनने की पूरी क्षमता रखता है।
इससे पहले वेदांता और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने एक जॉइंट वेंचर बनाया था, लेकिन फॉक्सकॉन ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए थे। हालांकि आज सेमिकॉन इंडिया में फॉक्सकॉन के प्रेसिडेंट यांग लियू ने भी कहा कि ताइवान भारत का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय भागीदार है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि फॉक्सकॉन तमिलनाडु में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन कंपनियों के अलावा जापान ने भी भारत के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र में साझेदारी के लिए बड़ी योजना तैयार की है। इस समय जापान के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी बातचीत भी हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर्स और उसकी सप्लाई चेन को लेकर भी बातचीत हुई। 2027 तक जापान ने भारत में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा है। इन सब प्रस्तावों के अलावा अमेरिकी कंपनी सिलिकॉन पावर ग्रुप ने भारत के ओडिशा राज्य में 150 मिलीमीटर सिलिकॉन कार्बाइड प्लांट बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया। सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किया जाता है। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की, आप भी सुनिए। जो ये एक छोटा सा झटका लगा था हमारे सेमीकंडक्टर मिशन में, हमारे देश की सेमीकंडक्टर मिशन में, जब वो वेदांता और फॉक्सकॉन की डील टूट गई थी। बट उससे हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी मिशन एकदम ही ठप हो गई है। हमारी मिशन बिल्कुल जिंदा है। इसका एविडेंस ये है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम और भी इन्वेस्टमेंट के अनाउंसमेंट्स हमने सुना है इंडिया में, जो आने वाली हैं कुछ सालों में। एग्जाम्पल के तौर पे AMD ने अनाउंस किया है अपना बहुत बड़ा R&D सेंटर इंडिया में सेटअप करने वाली है। माइक्रोन ने अनाउंस किया है, फिर सिलिकॉन पावर, फिर सिलिकॉन कार्बाइड बनाने की फैक्ट्री इंडिया में डालने वाली है। तो मिला जुला के अगर हम देखते हैं तो पूरे जो एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का और बेस बनने का जो एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए इस सरकार के द्वारा जो सपोर्ट दिया जा रहा है, उसके तहत इन्वेस्टमेंट्स आए जा रही है। मिला जुला के पिक्चर ये बनता है कि हमारा जो देश है उसमें सेमीकंडक्टर के जो सारे बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया भर में, वो आना चाहते हैं, अपना फैसिलिटी सेटअप करना चाहती है और सरकार पूरा इसमें मदद भी कर रही है। जी, आज सेमिकॉन का 2023 सेमिकॉन का आज उद्घाटन हुआ है। उसमें काफी बड़े लोग उसमें मौजूद थे और वेदांता के जो मेन प्रोमोटर ग्रुप के जो फैमिली हैं, मिस्टर अग्रवाल, उन्होंने खुद बोला है कि उनको पार्टनर मिल गया है, नया पार्टनर मिल गया है। तो जो एक निराशा हाथ लगी थी जो वो डील टूटने से, उससे वो आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग बहुत जल्द ये आशा कर सकते हैं कि इंडिया में वेदांता का नया पार्टनर के साथ एक नया सेटअप हमें देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं मानता हूँ जो आज एक और अनाउंस हुई है। सिलिकॉन से बनने वाले इस छोटे से चिप की अहमियत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि कोरोना काल में जब इसकी सप्लाई में कमी आई तो दुनिया भर में हड़कंप मच गया था। सप्लाई चेन में रुकावट के चलते सेमीकंडक्टर्स की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ गया था। और इसी समय भारत ने भी महसूस किया कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ देशों की मोनोपोली है, अगर यहाँ से सप्लाई रुक जाए तो हमारे भी सब काम रुक जाएंगे। इसके बाद भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने 2021 में एक लंबा चौड़ा प्लान बनाया। नाम दिया गया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, यानी कि ISM। देश में चिप मिशन जल्दी से आगे बढ़े, इसके लिए सरकार ने 2 साल पहले बेंगलुरु में हुए सेमिकॉन इंडिया कॉन्क्लेव में करीब 76,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव्स भी देने की घोषणा की थी। सरकार के इन्हीं प्रयासों के चलते वेदांता और फॉक्सकॉन का देश में सेमीकंडक्टर बनाने का यह पहला और बड़ा करार हुआ था, लेकिन हाल ही में दोनों कंपनियों के बीच डील टूट गई। हालांकि सरकार देश में हर हाल में भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है। कुछ दिन पहले सरकार ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश के लिए आवेदन भी मंगाए थे। वहीं आज सेमिकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए प्लांट स्थापित करने के लिए IT कंपनियों को 50% फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। आपको ये भी बताते चले कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ों का उत्पादन दुनिया के अलग अलग देशों में होता है, लेकिन मोटे तौर पर चिप बनाने का ज़्यादातर काम ताइवान में होता है। ताइवान एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन में सबसे आगे है। चिप उत्पादन में दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पर आता है। वहीं जापान, अमेरिका और चीन में भी सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। दुनिया में 65% सेमीकंडक्टर्स ताइवान बेचता है, जबकि चीन की दुनिया के सेमीकंडक्टर बाजार में करीब 5% हिस्सेदारी है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट की राय जानी।
सुनिए उन्हें। चिप्स का जो इम्पोर्टेंस है, सेमीकंडक्टर्स का जो इम्पोर्टेंस है, हमने समझ लिया था जो कोरोना के बाद जो पैंडेमिक हुआ था उसमें हमने सीख लिया था कि चिप शॉर्टेज और सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से कौन से सेक्टर्स कितना डिग्री तक उन पे इम्पैक्ट हो सकता है, और वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये तो कोई इसमें तो कोई दो राह है ही नहीं, दो मत है ही नहीं कि सेमीकंडक्टर कितना इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एस्टेब्लिश हो चुका है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, मानते हुए सरकार ने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था 2021 में, जहां पे उन्होंने, जैसे आपने कहा कि $10 बिलियन यानी 76,000 करोड़ रुपए का मदद उन्होंने अनाउंस किया था। और आज सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है 2023 वाला, उसमें भी पीएम मोदी ने ये अनाउंस फिर से एक एडिशनल अनाउंसमेंट किया है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा जो भी अपनी सेमीकंडक्टर या फिर चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में सेटअप करेगी। तो ये 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत ही बड़ा और सिग्निफिकेंट होता है। ऑफ कोर्स ये डायरेक्ट सब्सिडी नहीं होगा, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत अलग अलग रूप में हो सकती है, जैसे कि आपको लैंड प्रोवाइड किया जाएगा सब्सिडाइज रेट में, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, बाकी जो और आपके फैसिलिटीज चाहिए वो सब्सिडाइज रेट में फैसिलिटेट किया जा सकता है। और ये जो हमारा ये हम जिस युग में जी रहे हैं और जो नया युग आने वाला है, उसमें चिप्स और सेमीकंडक्टर्स बहुत ही अहम भूमिका उसमें निभाने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर भारत को एक सुपर पावर बनना है, एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनना है, तो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिना किए हम वो सुपर पावर स्टेटस नहीं हासिल कर सकते हैं। ये था आज का खर्चा पानी। बुलेटिन आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।